नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर हिस्ट्री पर। मैं सचिन राठौर आपके लेकर आया हूं समास की गजब ट्रिक, जिसमें आपको टेस्ट भी साथ में रहेगा। इसमें मैं एक कविता के माध्यम से आपको समास की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी ना भूल पाएंगे और आपका समास कभी नहीं गलत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास का। दोस्तों, मैं आपके लिए समास की एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ कविता के माध्यम से जो कि आप कभी न भूलेंगे। एक बस कविता एक लाइन की, दो लाइन की याद कर लीजिए, हमेशा याद रहेगी आपको। दो बार प्रैक्टिस करेंगे और द्वंद्व और समास आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए हम कविता की शुरुआत करते हैं, फिर आपको हम डिटेल में समझा देंगे। द्वंद्व में या और योजक चिन्ह छिपे, दुग में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। पहला पद जामे विशेषण है, कर्मधारय नाम कहावत है। अव्यय में अव्यय, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है। तो ये तो पूरी कविता हो गई, सारे समास आपके इसी में आ गए। बात करेंगे हम यहाँ पे द्वंद्व में और या योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे 90% द्वंद्व समास होता है। दूसरा है द्विगु समास, इसमें पहला पद गणनावाचक आता है, जैसे त्रिभुवन, पंचवटी, नवनिधि, शताब्दी। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहते हैं। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह, इसमें हमेशा संख्यावाची पद होगा, गणना की बात करेगा। अगली बात है बीच में कारक चिन्ह छिपे, जी में तत्पुरुष समास कहावत है। तत्पुरुष समास की एक खासियत होती है कि आप उसको जब बनाएंगे तो उसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अर्थात जैसे कोई बात कहें अगर हम सत्याग्रह, तो इसमें सत्य के लिए आग्रह, तो इसमें के लिए छुप जाता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये सारे जो भी रहती हैं विभक्तियां छिपी रहती हैं, कारक चिन्ह छिपा रहता है। मनोहर, मन को हरने वाला, तो को हरने वाला इसमें छिपा रहता है। अगली बात करेंगे पहला पद में जामे विशेषण है, कर्मधारय नाम कहावत है। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष की बात होती है। विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द की विशेषता, जो शब्द विशेषता बताता है, और विशेष उसे कहती हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। इसमें विशेषण विशेषता की बात की जाती है। अगला है अव्यय में अव्यय। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका लिंग वचन के आधार पे चेंजेस न हो, उसमें कोई फर्क ना पड़े, अव्यय शब्द होते हैं। और अव्यय जिसमें शब्द आ जाते हैं वो अव्यय भाव समास कहलाता है। बहुव्रीहि में अन्य प्रधान है, मतलब न प्रथम पद प्रधान होगा न द्वितीय पद प्रधान होगा, इसमें अव्यय भाव समास होगा। वो तीसरे पद की बात करेगा, किसी तीसरे की बात करेगा। ये तो कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से बता दिया। अब हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। मेरा समास का पहला भी वीडियो पड़ा है, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया आपको समास। लेकिन ये वीडियो उस लोगों के लिए है जो वो वीडियो देख चुके हैं। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ट्रिक बाई ये वीडियो, उसमें कोई ज़्यादा हमने ट्रिक नहीं प्रयोग की है, इसमें आपको ट्रिक के माध्यम से हम समझाएंगे। पर डिटेल में समझने के लिए आप हमारा पहले वीडियो देख लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, इसमें हम जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें हम सिर्फ ट्रिक्स आपको बताएंगे समास की, और आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन का जवाब आप लाइव चैट में देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो ये तो बात हो गई, हम आपको इसमें डिटेल में आगे बताएंगे। द्वंद्व समास, अव्यय भाव ये तो हो गए हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अव्यय भाव समास की। अव्यय भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ भी अव्यय भाव समास होता है। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की,
इसकी ट्रिक है, अव्ययी भाव समास के लिए पहला पद आ, भर, यथा, अनुभव, हर, प्रति, यावत आते हैं। जहाँ पे ये शब्द आ जाए वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे बात करते हैं उदाहरण की, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, रातों रात, इसमें भी समूह की बात हुई है। सॉरी, यहाँ भी आवृत्ति की बात हुई है, रात ही रात में, प्रतिदिन की प्रतिदिन, ये सारे हमने बात की है ना कि इसमें ये सब आते हैं। इनको जहाँ भी आपको दिख जाए पहला पद आ, भर, यथा, अनु, हरि, प्रति, यावत, यहाँ पे और हम आपसे बताएंगे आपको, जैसे अनुकूल, प्रतिकूल, यथा, आजन्म, यथाशक्ति, आकंठ, भरपेट, भरपूर, ये सब अव्ययी भाव समास होते हैं। इसका ये ट्रिक आपको याद रखना है, पहला पद आ, भर, यथा, अनु, हर, पद, यावत आए तो 90% समास अव्ययी भाव समास होगा। अगला दूसरा समास की बात करते हैं, जिस समास में दोनों पद के बीच कारक चिन्ह ने, को, से, के, का, की, के, में, पर, द्वारा आदि शब्द छुपे हों या लुप्त हों, आप आंख बंद करके तत्पुरुष समास लगा दीजिए, कभी आपका गलत नहीं होगा। ये ट्रिक है, बस इतना याद रख लीजिए, आपको समास में कुछ नहीं है, 100% आपका सही समास होगा। जैसे इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, सूर्य का पुत्र, उसको कहते हैं सूर्य पुत्र, लेकिन जब हम इसको फुल पढ़ेंगे तो सूर्य का पुत्र, इसमें का शब्द जो है ये लुप्त हो जाता है। चिड़िया का घर, चिड़ियाघर बोलते हैं, तो इसमें चिड़िया का ये लुप्त हो गया था। यही है, लुप्त हो जाते हैं सारे शब्द। अगली बात करते हैं कर्मधारय समास की। समास विग्रह करने पर दोनों पदों में है, जो के, समान, रूपी आदि शब्द आते हैं। ये इसका ट्रिक है, जिसमें है, जो, के, समान, रूपी आदि ये शब्द मिल जाएं तो समझ लीजिए कर्मधारय समास होगा। इसमें विशेषता की बात करता है हमेशा। तो चलिए, प्राणों के समान, प्राण प्रिय हो जाएगा। आधा है जो, मरा, अधमरा, के समान या जो की बात हुई है। नीला है जो, फिर यहाँ पे जो आया है, नीलकंठ हो गया। अगली बात करते हैं द्विगु समास। जिस समास का पहला पद पूर्व पद, इसमें जैसे नौ है, नवरात्र, तो यहाँ पे 9, 3, ये सब गिनतीवाचक हैं, संख्यावाचक हैं। पूर्व पद संख्यावाचक हो तो समझो द्विगु समास होता है। इसमें कभी मत सोचना हमेशा संख्यावाची में द्विगु समास ही होता है। चौराहा, त्रिरत्न, शताब्दी, नवनिधि, ये सब इसके उदाहरण हैं। नवरात्र, नवरात्रि का समूह, 3 रंगों का समूह, 7 दिनों का समूह, सप्ताह, तिरंगा, ये सब बात होती है। जहाँ पे गिनती की बात आ जाए, संख्यावाची हो जाए, द्विगु समास आंख मूंद के लगा दीजिएगा। अगला पढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और, अथवा, या एक योजक चिन्ह आ जाता है। इसकी ट्रिक सेम यही है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे माता पिता दोनों ही प्रधान आपके घर में होते हैं। मम्मी या पापा कहीं बाहर चले जाएं तो घर का माहौल खराब हो जाता है। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। नदियाँ अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, नाले अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, तो दोनों ही पद महत्वपूर्ण रहते हैं। विग्रह करने पर और दोनों को साथ जब लेंगे तो उसके बीच योजक चिन्ह या और शब्द आ जाएगा। अच्छा, एक बात हुई थी अव्ययी भाव समास की, वहाँ पे भी अव्ययी भाव में भी योजक चिन्ह आता है और इसमें भी आता है, पर इसमें हमेशा विपरीत पार्टी की बात करता है। नर और नारी, माता और पिता, उसमें प्रतिकूल एक ही शब्द की है, लेकिन इसमें हमेशा विपरीत, इतना याद रखना। योजक चिन्ह उसमें भी आएगा, ये उसका अपवाद समझिए, पर अब ज्यादातर इसमें योजक चिन्ह मान्य होता है। ये बात हो गई द्वंद्व समास की। अगला है लास्ट बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर दें वह बहुव्रीहि। इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस ये इतना याद रख लीजिए, उन समास की बात ही नहीं करेगा। 90% इसकी ट्रिक ये है कि 90% इसमें भगवान के रिलेटेड बातें होंगी। जहाँ पे भगवान से रिलेटेड कोई समास आपको दिखे, बहुव्रीहि समास आंख बंद करके लगा दीजिए,
क्योंकि इसमें बात करेगा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। महावीर, महान है जो वीर, हनुमान। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला दुष्ट। विषधर, विष को धारण करने वाला, शंकर। तो वही चीज हो जाती है कि इसमें बात कर रहा नीलकंठ की, पर बात वो शिव की कर रहा था, तीसरे व्यक्ति की। ये हमेशा होता है। तो यहाँ पे ज्यादातर भगवान के चतुर्भुज, निशाचर, दशानन, चक्रपाण, नीलकंठ, लंबोदर, सहस्रात, खगेश, चतुर्भुज, ये सब क्या है, सब भगवान के नाम आते हैं। ये तो ठीक हो गए। चलिए चलते हैं हम इसके टेस्ट पे, क्योंकि अब हम ये भी तो देखें कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। आप टेस्ट कीजिए, आप खुद को साथ में देखते रहिए कितने आप सब सही कर पा रहे हैं। पहला चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, लंबा वीडियो जो हो जाएगा वरना। पहली बात शेयर कर दीजिए, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो समास लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, और वीडियो शेयर अवश्य करें, लाइक करें। तो शुरू करते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी छंद। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी समास। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार। सी ऑप्शन है विग्रह, डी ऑप्शन है विच्छेद। इसका राइट आंसर होता है संक्षेप। जब हम कोई शब्दों को छोटा करके बात करते हैं तो समास होता है। अगली बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? तो इसका राइट आंसर होता है, इसका ऑप्शन है ग्राहग्रत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो इसका राइट आंसर होता है प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 है बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी है, ये रेलवे का क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर वी कर्मधारय समास। यहाँ पे विशेषता की बात की जाती है, वहां पे कर्मधारय समास होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? ये भी रेलवे का क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है चक्रपाणी, ऑप्शन बी है चतुर्युगम, ऑप्शन नंबर सी है नीलोत्पलम, ऑप्शन नंबर डी है माता पिता। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी नीलोत्पलम। इसमें कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास होता है। अगला है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी द्वित्व समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर होता है बहुब्रीहि समास। यहाँ पे कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे की बात करता है, जैसे चक्रपाण, निशाचर, दशानन, भगवान की बात करता है। अगली बात करते हैं, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय में द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। तो इसका राइट आंसर होता है बहुब्रीहि। जितेंद्रिय में बहुब्रीहि समास होता है। अगला है, देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो देवासुर इसमें द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। अगला है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय।
तो इसका राइट आंसर होता है जो देशांतर में है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला है दीनानाथ में कौन सा समास है? रेलवे में 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। कर्मधारय, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो मुख्य दर्शन में इसका राइट आंसर होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन है निशिदिन, ऑप्शन बी त्रिभुवन, ऑप्शन नंबर सी पंचानन, ऑप्शन नंबर डी पुरुष सिंह। तो इसका राइट आंसर होता है पंचानन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी नृत्य, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। निशाचर में अभी हमने बताया राक्षस या भगवान की बात करता है। चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। तो चौराहा में समूह की बात कर रहा है, चार की बात कर रहा है, गिनती की बात कर रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो गया। 10 मुख्य में कौन सा समास है? बीएड का 2000 में आया है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। तो इसका राइट आंसर होता है बहुब्रीहि। तत्पुरुष में कौन सा सुपुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर होता है कर्मधारय, इसमें होता है कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर होता है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आजीवन, ऑप्शन नंबर बी भूदान, ऑप्शन नंबर सी सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी पुरुष सिंह। तो इसका राइट आंसर होता है सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला है किसमें सही समासिक पद है? ऑप्शन नंबर ए पुरुष धन्वी, ऑप्शन नंबर बी दिवारात्रि, ऑप्शन नंबर सी त्रिलोकी, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद। तो इसमें समासिक पद जो है वो दिवारात्रि में है, ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका है ऑप्शन ए अनव्यय, ऑप्शन नंबर बी दिन रात, ऑप्शन नंबर सी चतुरानन, ऑप्शन नंबर डी त्रिभुवन। तो इसका राइट आंसर होता है त्रिभुवन। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए पीतांबर, ऑप्शन नंबर बी नेत्रहीन, ऑप्शन नंबर डी चौराहा, ऑप्शन नंबर डी रुपया पैसा। तो इसका राइट आंसर होता है रुपया और पैसा, ऑप्शन नंबर डी। द्वंद्व की बात होता है, ऑप्शन रुपया और पैसा की यहाँ पे बात हो रहा है और शब्द आ रहा है। मैं आपको ट्रिक पहले ही बता चुका हूँ। अब बेभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यहाँ पे विग्रह करने के लिए दिया है जैसी शक्ति,
जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, ये और यथा जो शक्ति। तो इसका राइट आंसर है शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अब विभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का है, ये विग्रह हो गया। अगला है पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुषता, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। तो इसका राइट आंसर होता है द्वंद्व समास। अगला लेते हैं लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। इसका राइट आंसर होता है बहुब्रीहि समास। यहाँ पे भी भगवान की बात कर रहा है, जब भी बात करे भगवान की तो समझिए बहुब्रीहि समास होता है। देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। तो इसमें देश प्रेम में देश के लिए प्रेम अर्थात के लिए आ गया है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी अव्यय भाव। तो इसका राइट आंसर होता है कर्मधारय समास। अगला है अनायास में कौन सा समास है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पीसीएस में भी 2003 में आया है। इसमें आपको दिख गया है नया समास हो गया। अगला है गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी कर समास। सॉरी यहाँ भी एक ऑप्शन गायब हो गया है, सॉरी इसका क्वेश्चन रिपीट है। तो इसका कर्मधारय समास है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर होता है तत्पुरुष समास। गौशाला में तत्पुरुष समास होता है। गायों के लिए शाला, तो के लिए इसमें चला जाता है। नवग्रह में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो नवग्रह में द्विगु समास होता है। यहाँ पे गिनती की बात कर रहा है, संख्या की बात हो रही है। अगला है विद्यार्थी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी में तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर ए विद्या के लिए। अगला है कन्या दान में कौन सा समास है? तो कन्या का दान, इसमें क्या हो जाएगा? कन्या के लिए दान में इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। कन्या का दान, का शब्द का लोप हो जाएगा। अगली बात करते हैं सागपात में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होता है, इसका ऑप्शन है अव्यय भाव समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। साग और पात की यहाँ की बात है तो द्वंद्व ही समास होगा। साग और आ रहा है इसमें, और आ जाए योजक चिन्ह आ जाए। नील कमल में कौन सा समास है? नील और नीला है कमल जो, तो इसमें बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। सॉरी इसमें बहुब्रीहि नहीं, इसमें कर्मधारय समास है। हाँ ठीक है, नीला है कमल, यहाँ पे विशेषता की बात हो रही है। यहाँ पे विशेषता की बात हो रही है। नील कमल में नीला है कमल, तो इसका कर्मधारय हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर होता है चतुर्भुज, चार भुजाओं। तो इनको बात करेंगे यहाँ पे बहुब्रीहि समास की। यहाँ पे
द्वंद्व समास भी हो सकता है। बहुब्रीहि समास इसलिए है कि जहाँ पे दोनों में गड़बड़ लगे, दोनों में बहुब्रीहि समास उत्तम माना जाता है। चतुर्भुज भगवान का नाम भी उसमें आ जाता है। चार भुजाओं वाले या चतुर्भुज, चार रेखाओं की बात भी आ जाती है चार भुजाओं वाली, तो यहाँ पे द्वंद्व समास भी हो सकता है। अगर इसमें बहुब्रीहि समास का ऑप्शन ना हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई और बहन में कौन सा समास है? भाई और बहन या योजक चिन्ह आ गया और आ गया, तो इसको आंख बंद करके आप क्या लगाएंगे? द्वंद्व समास लगा देंगे। माता और पिता इसमें भी होता है। वनवास, वन को गया हुआ, कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो वन को गया हुआ, तत् को उसको गायब हो जाएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है, बीएड 2005 में भी आ चुका हो। पंचवटी नर समास हो जाएगा, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय, तो इसमें भी बहुब्रीहि होगा। यहाँ पे भी हम बता चुके हैं पंचवटी यहाँ पे या तो द्वंद्व समास की बात करता है 5 की, या तो बहुब्रीहि और कोई हो नहीं सकता है। अगर बहुब्रीहि ना हो तो द्वंद्व समास हो जाएगा। पीताम्बर बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, द्वंद्व। तो पीताम्बर में भगवान की बात है लगभग, तो पीताम्बर उन्हीं का है, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। नरों में उत्तर, नरोत्तम, नरों में उत्तम, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व समास। तो नरों में किसी के अंदर उसमें बात कर रहा है तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। नरों में उत्तम, नरोत्तम। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।